हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आपको काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर देख रहा हूँ, आप डायरेक्ट सेलिंग की वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या डायरेक्ट सेलिंग रियलिटी में आगे ग्रोथ करने वाली है? जी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को इस सेशन में बुलाया। तो जो आपका क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ने वाला है या इंक्रीज़ होने वाला है, तो डेफिनेटली इसका आंसर मैं हाँ में देना चाहूँगा। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिल रही होंगी जो टाइम टू टाइम जैसे ग्रोथ कर रही है। एजुकेशन सिस्टम हमारा उसी हिसाब से नहीं है। ठीक है, हर एक माइंडसेट जॉब के हिसाब से बना हुआ है। दूसरी बात करें एआई और आईटी सेक्टर, वो टेक्नोलॉजी डे बाय डे अपग्रेड हो रही है। दुनिया की कोई ताकत इसको पकड़ नहीं सकती। हर देश आज एडवांस होना चाहता है, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में बात कर लें, चाहे एआई के मामले में बात कर लें। और तीसरी बात है अंडर एम्प्लॉयमेंट। पर्सन अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे काम ढूंढ रहे हैं बट उनको उतना इनकम नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट चीज़ है पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। कोई भी जो है देश इसको पकड़ने में असमर्थ हैं आज के टाइम में। तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़ने वाला है। बट यहाँ पर लोगों का जो रिप्लाई आता है, लोग इसे फंसने फंसाने वाला काम, नेटवर्क मार्केटिंग, बंदे जोड़ने वाला काम समझते हैं। आपकी यहाँ पर क्या राय है आती है? क्योंकि आम जनता, जो जनता का सवाल है वो यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लोग जाते हैं तो फंस जाते हैं, ऐसा क्यों? जी अंकुर जी, मैं आपको इसका जवाब देना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग ना मार्केट में इन्फॉर्मेशन के बेस पे हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो होती है वो अपना प्रोडक्ट जो है एक कस्टमर तक जो है पहुँचाती है, वो बिना किसी मीडिएटर के बेस पे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको फंसने फंसाने का धंधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है लोग सोचते हैं कि लोगों को जोड़ने से पैसा आता है। बट डेफिनेटली बात यह है कि लोगों को जोड़ने से पैसा नहीं आता है। पैसा जो आएगा वो सेल के बेस पे आएगा। ठीक है, यानी जहाँ पर जो है एक पर्सन जो है अपने प्रोडक्ट को आगे लेके जा रहा है। हमेशा लाइफ में जो है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो है प्रोडक्ट लोगों को आगे लेके जाता है, बट प्रोडक्ट लोगों को आगे लेके नहीं जाता है, लोग प्रोडक्ट को आगे लेके जाते हैं। जहाँ पर एक प्रोडक्ट का जो है प्रचार प्रसार एक बड़े एरिया पे हो रहा है और बहुत सारे लोगों के द्वारा हो रहा है, एक संगठन समूह के द्वारा हो रहा है, तो उस बेस पे जो है एक पर्सन का इंसेंटिव जारी होता है, न कि लोगों को जोड़ने से जो है पैसा आता है। तो लोगों की मानसिकता अलग है। ओके, ठीक है। बाकी जवाब अच्छा था, पर आम जनता जो लोग बोलती है कि यहाँ पर हम जब काम करने के लिए आते हैं तो हमें कई बार झूठ बोला जाता है। ठीक है, और झूठ बोलकर यहाँ पर बुलाया जाता है और यहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया जाता है, बोलते हैं कि ब्रेन वॉश किया जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब आप क्या देना चाहते हो आम जनता को? जी, बात रही ब्रेन वॉश की, तो आपको जी सपने देखना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, सपने देखना एक बहुत बड़ी बात है और हर एक पर्सन को सपने देखना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पर्सन को जो है स्कूल कॉलेज में ये बोला गया कि तुम्हारी डिग्री के हिसाब से तुम्हें ये वाली नौकरी मिल जाएगी, अगर वो पर्सन उस डिग्री को लेके मार्केट में नौकरी के लिए भटक रहा है, तो मेरा मानना है तो उससे बड़ा झूठ कोई है नहीं। एक कॉलेज अगर प्लेसमेंट के नाम पे जो है 10 बच्चों का नाम अगर वहाँ पे लगा रहा है और उसको देखते हुए बहुत सारे लोग एडमिशन ले रहे हैं, तो मेरा मानना है इससे बड़ा कोई झूठ है नहीं। क्योंकि मार्केट में जो है हर एक संस्था अपनी एडवर्टाइजमेंट करने में लगी हुई है और लोग जो है उस जाल को जो है उस जाल में फंस जाते हैं। बट एक्चुअल में लोग फंसे कहाँ हैं? लोग 25,000 की नौकरी में फंसे हुए हैं, अपना पूरा टाइम वहाँ पर दे रहे हैं, बट फिर भी जो है उनको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पैसा वहाँ पर नहीं मिल रहा है। फंसे तो लोग वहाँ पर हैं, ना तो वहाँ पर उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, ना ही उसमें ग्रोथ कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है उस पर्सन की ग्रोथ कंपनी के ऑनर, कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम के हाथ में रहेगी, ना कि उसकी कैपेबिलिटी और उसकी स्किल परफॉर्मेंस के आधार पर रहेगी। तो फंसा तो बंदा वहाँ पर है। फिर आप जहाँ तक रिप्लाई दे रहे हो तो वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रिप्लाई आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग ग्रोथ है। बट जब देखा जाता है तो लोग इसको गलत ही नज़र से देखते हैं, गलत ही बोलते हैं। इसका मेन मुद्दा क्या है आपके अकॉर्डिंग? जी, लोग तो हर चीज़ को गलत बोलते हैं। ठीक है, ये लोगों का मानसिक स्तर है, लोगों की सोचने की क्षमता है, लोगों की थिंकिंग पावर है। ठीक है, लोग क्या सोचते हैं ये लोगों का विषय है, हम क्या सोचेंगे ये हमारा विषय है। हम डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़े हुए हैं,
डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। बहुत सारे लोग अचीवर्स हैं, लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए स्टार्टिंग में नेगेटिविटी एक नॉर्मल सा पार्ट है, ये होता ही है। नेगेटिविटी तब आती है जब लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती है। जब लोग उसके बारे में जानना स्टार्ट कर देंगे, डेफिनेटली लोग उसको सही बोलेंगे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो गलत कंपनियों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारे आम जनता का जो सवाल है वो ये भी है कि हम एक सही कंपनी को कैसे पहचानें और उसको किस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ठीक है, हर एक डायरेक्ट सेलर को ये सवाल पूछना ज़रूरी है जब किसी भी नई कंपनी को वो ज्वाइन करता है। तो मेरा मानना है सबसे पहली बात यह है, उस कंपनी का आपने पहले चलने का टाइम देखना है कि वो टाइम कितने टाइम से वो कंपनी मार्केट में रन कर रही है। अगर कंपनी का टाइम पीरियड अगर 10 साल या इससे अबव का है तो डेफिनेटली आप उस कंपनी को ज्वाइन करिए। दूसरी बात यह है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है क्या वो यूज़फुल है, क्या वो आम जनता की मांग है, क्या लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात उसका प्रोडक्ट जो है ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, उस कंपनी का अर्निंग मॉडल और एक चीज़ और अर्निंग मॉडल के साथ साथ जो है कंपनी का सपोर्ट एंड मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है वो आप ज़रूर देखिए। एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करिए, क्योंकि आपकी जो है ग्रोथ उस कंपनी के इन 3 जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए इसके ऊपर डिपेंड करती है। बट इस कॉन्सेप्ट में एक चीज़ आती है कि बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो प्रोडक्ट है उत्पाद होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ऐसा क्यों मुद्दा उठता है आपके अकॉर्डिंग? जी, अगर आप ये बोलिए कि आईफोन को मेरे को जो 1.5 लाख का आईफोन है उसको 3000 में दे दो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो ब्रांड है। जी, ऐसा नहीं हो सकता, ब्रांडेड हो सकता है। और हमेशा मार्केट में एक चीज़ देखी गई है, ब्रांडेड एंड क्वालिटी युक्त प्रोडक्ट हमेशा महंगे ही होते हैं। ठीक है, और हम गारंटी देते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमारा जो प्रोडक्ट है बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट है और जो है सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। हम गारंटी के साथ ये कहते हैं। बट एक दुकानदार जहाँ पर उस सामान को लेने के लिए जाते हैं तो वो दुकानदार ना तो आपको बिल देता है उसका, ना तो वो उस प्रोडक्ट की गारंटी देता है। बट हम कंपनी की तरफ से पक्का उसको बिल प्रोवाइड करते हैं, इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं, देन गारंटी देते हैं। अगर तुम्हें वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप उस प्रोडक्ट को वापस भी पा सकते हैं, वापस भी भेज सकते हैं कंपनी की रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी के साथ। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा एक पहलू है जो अदर जगह नहीं है। धन्यवाद जी। काफ़ी सारी चीज़ें आम जनता को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, जाना होगा कि डायरेक्ट सेल बिजनेस को ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को कट करते हैं। जी, थैंक यू सर।